मॉर्निंग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोग अपना और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। ठीक है भैया, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन जो हमारा होने वाला है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर, है ना। एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है उसके डायमीटर के अलावा, ठीक है भैया। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं। चलो भाई, ये हमारे पास एक स्फीयर है कुछ इस प्रकार से, ऐसा कुछ इस प्रकार से, और इसका ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन जो इसके सेंटर से पास हो रहा है कुछ इस प्रकार से। अगर हम इसको घुमाएंगे तो बताओ भाई इसका जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा। देखिए ये इसका सेंटर है, यहाँ पे मैं दो एक्सिस और ड्रा कर देता हूँ। इसका ज्यादा जरूरत तो हमें नहीं पड़ेगा, बट चलो फिर भी हम इसको ड्रा कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो हम ये स्फीयर हमारे पास है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है सर? चलिए यहाँ से हम मान के चलते हैं ये रेडियस है आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब हम जब इस स्फीयर को जब हम इस प्रकार से घुमाएंगे, सपोज दैट मेरे पास ये एक स्फीयर है, स्फीयर है, इस स्फीयर को मैं इस प्रकार से घुमा रहा हूं, तो बताओ भैया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, जबकि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है? आर है। इस स्फीयर का रेडियस जो है वो आर है। ठीक है भैया, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस स्फीयर का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नहीं निकाल सकते, हमें इसका एरिया एलिमेंट लेना होगा। एरिया एलिमेंट क्या मतलब, मान के चलो कि छोटा सा, सॉरी नॉट एरिया एलिमेंट, एक एलिमेंट हमें इसका लेना होगा। और एक स्फीयर जो हमारे पास है, देखो अगर मेरे पास ये स्फीयर है, इस स्फीयर को अगर मैं एलिमेंट लेना चाहूँ तो मुझे इसको छोटे छोटे पीसों में काटना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका छोटा सा पीस काटूंगा तो वो कैसे निकलेगा? एक डिस्क की तरह निकलेगा, है ना, वो एक डिस्क होगा। तो पहले मुझे उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और फिर हम उसका आगे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो फिर, जो मैं यहाँ पर इसका डिस्क कंसीडर कर रहा हूं, जब मैं इसे घुमा रहा हूं तो इसका एक डिस्क बन रहा है कुछ इस प्रकार से, ऐसा और ऐसा। ठीक है, ये एक डिस्क बन रहा है। जब मैं इसे घुमा रहा हूं तो डिस्क भी कुछ इसी प्रकार से इसका घूमेगा, है ना। जैसे कि अगर अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से काटता हूं तो मेरे पास क्या निकलेगा? एक डिस्क निकलेगा कुछ इस प्रकार का। और अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये डिस्क भी तो घूम रहा है ना। अब ऐसा इमेजिन कर लो, मैं इस बाल को काट नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर हवा भरा हुआ है। ठीक है, मैं इसको काटूंगा तो ये खराब ही हो जाएगा, है ना। तो भाई अगर मैं इसको यहाँ से काट के स्लाइस निकालता हूँ, ये स्लाइस यहाँ से अगर निकाल रहा हूँ तो ये मेरे पास एक डिस्क की फॉर्म में आ रहा है। तो जब मैं इसको घुमा रहा हूँ, जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये डिस्क भी तो इसके साथ घूम रहा होगा ना। अगर ये इसके अंदर है तो ये डिस्क भी इसके साथ घूम रहा होगा कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये डिस्क का ये जो सेंटर है ये कहाँ से निकल रहा है? सेंटर ऑफ द डिस्क से निकल रहा है। ठीक है, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा, है। तो ये सारे डिस्क ऐसे 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 सारे डिस्क बने हुए हैं। पूरा ये जो स्फीयर बना हुआ ये किस डिस्क का बना हुआ? एक डिस्क मेरे पास ये है, दूसरा डिस्क ये है, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, है ना। तो ऐसे डिस्क बने हुए होंगे इसके। आई होप कि मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका एलिमेंट बनेगा वो कैसा बनेगा सर? एक डिस्क की फॉर्म में बनेगा, है ना। अब इस डिस्क का रेडियस यहां से लेके एक्सेस ऑफ रोटेशन से लेके यहां तक का जो रेडियस है वो कितना है सर? लेट इट बी स्मॉल आर, लेट इट बी स्मॉल आर। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्क का रेडियस है वो कितना है? स्मॉल आर है। अगर डिस्क का रेडियस स्मॉल आर है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ये तो सेंटर से शुरू हो रहा पॉइंट ओ से, और ये किसके बराबर है? रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर, है ना। ठीक है, तो भाई देखो क्या है कि जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं,
इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो इसका ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक डिस्क बन रहा है ऐसा, ठीक है। अब इस डिस्क का जो सेंटर होगा वो भी हमारे पास कहां से गुजर रहा है, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से गुजर रहा है। इसके अगर सेंटर की बात की जाए तो वो रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा, है ना। अच्छा चलो भाई, ये आप आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इस डिस्क की जो मोटाई है, इस डिस्क की ये जो थिकनेस है, मोटाई जो है, अगर मैं उस थिकनेस को dx मान के चलता हूं कि भाई मान के चलो इस डिस्क का जो थिकनेस है वो थिकनेस है सर dx, वो थिकनेस है dx, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर डायग्राम समझ आएगा तो पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इस डिस्क का जो थिकनेस है, ऐसा जो थिकनेस है, वो थिकनेस कितना है सर, वो हमारे पास है dx कंसिडर करके चल रहा हूं। इस डिस्क का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, और इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वही डायमीटर कहलाएंगे, किसके, वो किसके डायमीटर कहलाएंगे, स्फीयर के डायमीटर कहलाएंगे, ठीक है भैया। अच्छा चलो भाई, मैं मान के चलता हूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द डिस्क, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज करो कि सर वो है हमारे पास x, यहां से कुछ ये जो डिस्टेंस है, कुछ दूसरे कलर से रख देता हूं, यहां से ऐसे, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x, कितना डिस्टेंस है, x है, ठीक है। चलिए आई होप कि डायग्राम क्लियर हुआ होगा। अगर भाई मेरे को और ज्यादा डिस्क लगेनी है, एक डिस्क ये है, दूसरा डिस्क ये, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, और मेरे पास स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो भाई, अगर डायग्राम क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो मेरे को पूछ लेना, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं डिस्क कंसिडर करता हूं, ये मेरे पास जो एरिया एलिमेंट सॉरी वॉल्यूम एलिमेंट आया, ये कैसा आया है, डिस्क है, और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन इसका वही बन रहा है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सेस ऑफ रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हमारे पास कितना आया था, mr²/2, mr²/2। so let us consider a volume element, let us consider a volume element, ठीक है। वो कितना होगा, वो होगा एक डिस्क इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, एक डिस्क की फॉर्म में होगा। एंड द एक्सेस ऑफ रोटेशन अगर उसके सेंटर से पास हो रहा है तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI ऑफ डिस्क कितना होगा सर, ये होगा हमारे पास कितना, mr²/2। लेकिन r हमारे पास यहाँ पे कितना है, डिस्क का रेडियस कितना है, वो है स्मॉल r, तो ये कैपिटल R बदल जाएगा किसमें, स्मॉल r के स्क्वायर में, ठीक है। क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़े। अच्छा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है, तो हमारे पास एरिया एलिमेंट जो है वो क्या है, एरिया जो सॉरी नॉट एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो है डिस्क, ठीक है। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कंसीडर करते हैं सर कितना है, डी आई है, और इस डिस्क का मास जो हमारे पास है वो कंसीडर करते हैं dm, कितना कंसीडर करते हैं, dm कंसीडर करते हैं। तो देयरफॉर di हमारे पास कितना हो जाएगा, di विल बिकम इज इक्वल्स टू इट विल बी हमारे पास r² dm डिवाइडेड बाय 2, r² dm डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मास ऑफ द डिस्क जिसको हमने एलिमेंट कंसीडर किया है और इसका छोटा सा मास है, अब मुझे ये नहीं पता कि वो छोटा है कितना है, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क, एक्सेस ऑफ रोटेशन से रेडियस ऑफ द डिस्क, और हमारे पास 2 तो एज इट इज ही आएगा, ठीक है, जो हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। ओके चलो भाई क्लियर है, ठीक है भैया। देखो डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा निकालने में हमें, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क आ गया। अब हमें मालूम करना है कि dm कितना होगा, देखो अगर मैं डेंसिटी इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम लेता हूं, dm का वैल्यू निकालते हैं, तो dm हमारे पास कितना होगा, dm इज इक्वल्स टू रो dv। व्हाट विल बी dv,
dv will be the volume of the disk, dv will be the volume of the disk, इस डिस्क का वॉल्यूम, इस डिस्क का वॉल्यूम, और इस डिस्क का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ द डिस्क मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, एरिया ऑफ द डिस्क मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, और dv अगर हम यहां से निकालें, dv इज इक्वल टू एरिया ऑफ द डिस्क पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस, दैट विल बी dx, है ना। इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, देखो एरिया मल्टीप्लाई बाय हम हाइट करते हैं, तो यहाँ पे हाइट हमारे पास क्या है, थिकनेस है, वो dx, तो पाई आर स्क्वायर इंटू dx, इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। तो dm का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, रो पाई आर स्क्वायर dx, रो पाई आर स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर डालते हैं तो हमारे पास di कितना आएगा, which implies di जो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर, तो एज इट इज आएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। dm का वैल्यू हमारे पास आया रो पाई आर स्क्वायर इंटू dx, रो पाई आर स्क्वायर इंटू dx। ठीक है भैया, यह हमारे पास आया वॉल्यूम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, है ना। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, पाई रो डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर, ये r4 हो जाएगा इंटू dx। अब भाई हमारे पास यहां पर आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला जाए, आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला जाए, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर मैं ओ ये पॉइंट रख देता हूं सर, ये पॉइंट मेरे पास P है, सेंटर ऑफ द डिस्क, और ये जो इसके बाउंड्री पर बन रहा है, किसके बाउंड्री पे बन रहा है, हमारे पास सफेयर के बाउंड्री पे बन रहा है, और डिस्क का कॉर्नर बन रहा है, एज बन रहा है, या टेंजेंट बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास इसको रखता हूं मैं पॉइंट क्यों, तो मेरे पास ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। ठीक है भैया, राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब सर x का स्क्वायर, इसका मतलब है कि x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें क्या चाहिए सर, r स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, तो भाई हमारे पास देयरफॉर di हमारे पास कितना आएगा, पाई रो डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 2 टाइम dx। ठीक है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है भाई, ये आया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। और जो स्मॉल एलिमेंट है वो किसकी फॉर्म में है सर, वो स्मॉल एलिमेंट हमारे पास डिस्क की फॉर्म है। किसकी फॉर्म में है सर, डिस्क की फॉर्म में है। ओके, चलिए भैया, ओके ठीक है, हमारे पास ये आ गया स्मॉल, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो अगर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमें निकालना होगा तो हमें इसे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। और देखो भाई, इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो एक्स का वैल्यू कहां से चल रहा है, एक्स का वैल्यू यहां से चल रहा है ऊपर पॉजिटिव आर, और नीचे चल रहा है नेगेटिव आर। जीरो से नीचे तो नेगेटिव आर, जीरो से ऊपर तो पॉजिटिव आर। कहां से चलेगा, जीरो से लेके ऊपर तक, यहां तक हमारे पास, और जीरो से लेके यहां तक। देखो लिमिट लगाना थोड़ा सा सीख लेना भैया, लिमिट कैसे लगती है। एक्स का वैल्यू पे लिमिट लग रहा है, और एक्स का वैल्यू पे लिमिट कहां से लग रहा है, फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव आर एंड जीरो टू नेगेटिव आर लग रहा है। ओके, तो चलिए भाई, जब हम इस पर लिमिट लगाएंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास ये वाला पोर्शन मैं सॉल्व कर देता हूं और फिर डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई, इस पोर्शन को मैं सॉल्व करता हूं। इंटीग्रेशन लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। लिमिट कहां से जा रही है सर, माइनस आर से प्लस आर तक जा रही है। ये खुलेगा, ये कितना खुलेगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन आर टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 आर टू द पावर 2 एक्स टू द पावर 2 होल dx। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, आर टू द पावर 4 इंटीग्रेशन dx माइनस आर टू प्लस आर, लिमिट तो एज इट इज लेने का है। ठीक है भाई, अच्छा चलो भाई, एक्स टू द पावर 4 इंटीग्रेशन माइनस आर टू प्लस आर dx माइनस 2 इंटीग्रेशन
माइनस आर टू प्लस आर, आर टू द पावर टू एक्स टू द पावर टू। देखो माइनस, ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, लिमिट को डबल कर देते हैं, टू, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर, आर टू द पावर फोर डी एक्स प्लस टू एज इट इज यहाँ पर जीरो टू आर एक्स टू द पावर फोर डी एक्स माइनस टू, टू मल्टीप्लाई बाई टू जीरो टू आर, आर टू द पावर टू एक्स टू द पावर टू डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स भूल गया मैं, ठीक, डी एक्स। तो जिसको लिमिट लगाना नहीं आता है तो लिमिट लगाना सीख लेना भैया, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको लिमिट लगाना सिखा दूंगा, ठीक है भैया। तो हमारे पास ये लिमिट रही, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये कितना बनेगा, टू आर टू द पावर फोर एक्स लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट आर प्लस टू एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट आर माइनस टू टू द फोर आर टू द पावर टू एक्स टू द पावर थ्री अपॉन थ्री लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट। सर ये कैसे किया, ये किया हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स हमारे पास होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, उससे सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। एक्स को सॉल्व करेंगे, बाकी आर के तो साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, हाँ लिमिट लगेगी आर तक, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये कितना होगा, टू आर टू द पावर फोर आर माइनस जीरो प्लस टू अपॉन फाइव आर टू द पावर फाइव माइनस जीरो माइनस फोर आर स्क्वायर अपॉन थ्री आर टू द पावर थ्री जीरो। तो भाई देखो ये कितना होगा, टू आर टू द पावर फाइव प्लस टू अपॉन फाइव आर टू द पावर फाइव प्लस, सॉरी नॉट प्लस, तो माइनस 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 फोर अपॉन थ्री आर टू द पावर फाइव, आर टू द पावर फाइव में कॉमन है आर टू द पावर फाइव, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ऊपर में बोर्ड खत्म हो गया। अच्छा, जमा दो बटे में पाँच माइनस चार बटे में तीन, पाँच में दस जमा दो, बारह बटे में पाँच माइनस चार बटे में तीन, तो बारह बटे में पाँच माइनस चार बटे में तीन, तो कितना हो गया, पाँच या पंद्रह, बारह बटे चौबीस, बारह के छत्तीस माइनस पाँच को बीस, सोलह बटे में पंद्रह, ठीक है, सोलह बटे में पंद्रह। तो सोलह बटे में पंद्रह ये कितना आया सर हमारे पास, सोलह बटे में पंद्रह आर टू द पावर फाइव, ठीक है। तो ये वैल्यू, इसका ये पूरा वैल्यू मैं सीधा सीधा उठा के कहां पे रख देता हूं सर, इसमें रख देते हैं। तो मेरे पास जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू पाई रो अपॉन टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डीएक्स। अब ये रहा माइनस आर टू प्लस आर लिमिट, तो यहां पर ये आई कितना हो जाएगा, पाई रो अपॉन टू इंटू, इसको हमने यहाँ पे सोल्व किया और ये आया सर 16 अपॉन 15 आर टू द पावर 5, 16 अपॉन 15 आर टू द पावर, दो कम दो, आठ दूने 16, तो आई मेरे पास कितना आया, आई आया मेरे पास सर 8 बटे में 15 पाई रो आर टू द पावर 5, आर टू द पावर 5, ठीक है भैया। अब हमें रो का वैल्यू निकालना होगा कि रो का वैल्यू कितना होगा, चलिए रो हम निकालते हैं, रो का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, रो का वैल्यू निकालते हैं, एक सेकेंड, रो का वैल्यू निकालते हैं भाई। चलिए मैंने जो भी एक्स्ट्रा वर्क किया था उसको मिटा दिया है। अच्छा, तो यहां से मेरे पास आई कितना आया सर, आई मेरे पास आया है 8 अपॉन 15 पाई रो आर टू द पावर 5। अब हमें यहां से रो को कैलकुलेट करना होगा। अगर मैं टोटल मास ऑफ द स्फीयर m कंसीडर करता हूं एंड r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो डेंसिटी किसके बराबर होगा, डेंसिटी होगा मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और वॉल्यूम कितना होगा सर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर किसके बराबर है, वॉल्यूम 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। डाल दो वॉल्यूम का वैल्यू, तो रो कितना आएगा, तो विच इंप्लाइज रो विल बिकम इक्वल टू m अपॉन 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको उल्टा कर दो भैया, 3m बटे में 4 पाई आर क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो। अब रो का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास कितना आता है, विच इंप्लाइज आई विल बिकम इक्वल्स टू, आई मेरे पास कितना होगा 8 बटे में 15 पाई, रो का वैल्यू डाल दो भाई, रो का वैल्यू कितना है 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू आर टू द पावर 5, आर टू द पावर 5, ठीक है भैया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 3, 5 3 15, पाई और पाई खत्म। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा आर क्यूब और यहां से
एक कटा तो 2, ठीक है। तो ये कितना आया सर, I will become is equals to 2/5 और क्या बचा हमारे पास, m r स्क्वायर, ये रहा मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, या अबाउट एन एक्सिस अबाउट इट्स डायमीटर। और ये आई कितना आया सर हमारे पास, 2/5 mr स्क्वायर के बराबर, ठीक है भैया। ओके भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर कितना होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए डायग्राम समझना थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट है, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे पास प्रॉपरली कुछ था नहीं तो मैंने इसी से काम चला दिया। तो अगर नहीं आया है, फिर भी समझ नहीं आया है, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर से इसको कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। एंड इस पर थोड़ा सा हो सके तो बेटर वे में कि डायग्राम या मेरे पास जो ऑब्जेक्ट हो वो बेटर हो इस बॉल से, ठीक है। ठीक है भाई, तो बहुत जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टेंजेंट निकालते हैं, इसके टेंजेंट पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। टेंजेंट पे निकालना होगा तो सीधा सीधा वो टेंजेंट जो होगा वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल ऑफ द डिस्क होगा, पैरेलल टू द डायमीटर होगा टेंजेंट, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालना। भाई देखो, ये आपके लिए मैं होमवर्क डालता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट, ये आपके लिए होमवर्क है। और ये आएगा 7/5 mr स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको कैलकुलेट करना है अबाउट द टेंजेंट, ठीक है। जिसको नहीं आएगा तो फिर मैं इसको कैलकुलेट करवा दूंगा, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आज का सेशन बढ़िया रहा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर निकालते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते ही